गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं एएमई सेंटर के डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एएमई सेंटर को डेवलप करने के लिए हमारे किसान जिला से कई सारे लोग काम कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर जावेद साहब अपना एफर्ट लगा रहे हैं, मास्टर मुजाहिद साहब अपना एफर्ट लगा रहे हैं, उसके अलावा फिल्वाम साहब अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो सारे लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो अभी एक उम्मीद की किरण और बल्कि बहुत बेहतरीन जो केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुकांता मजूमदार, उनका लेटर आया है डॉक्टर जावेद साहब के पास, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब हमारे किसान के एमपी हैं। और बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि उसमें जो फंड्स हैं जो हैं उनको रिलीज किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा जो एएमयू के जो फाइनेंस कमेटी है उसको भी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है। प्लस जो टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, उसको सैंक्शन पोस्ट है, उसको भी ये करने के लिए। तो ये हमारे केंद्र सरकार की अच्छी पहल है। इस चीज के लिए हम क्या कहते हैं माननीय मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है, इसका शुक्रगुजार है। और इसमें एक चीज देखा गया है कि जब से एएमयू सेंटर वहां स्टेब्लिश हुआ है, उसके डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो सारे लोगों के कार्य को सराहना करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसके अलावा भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसको स्टेब्लिश करने के लिए। और हमारी भी फिक्र रही है कि एएमयू सेंटर को डेवलप करने के लिए मैं भी टाइम टू टाइम अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। जैसे कि देखे होंगे कि मैं देश के सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति साहिबा से मिला था, तो मैं भी वहाँ एएमयू सेंटर को डेवलप करने के बारे में रिक्वेस्ट किया था। तो ऑनरेबल मैम बोली थी कि ये क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से होगा। तो फिर बाद में मैंने क्या कहते हैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर से मिला था और मिल करके मैंने रिक्वेस्ट किया था एएमयू सेंटर को डेवलप करने के लिए। और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन मेरे पास जो आइडिया था, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम से मुलाकात करने के बाद, एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद, एएमयू सेंटर के संग में एक प्रोग्राम रखना चाह रहे थे। और प्रोग्राम में मेरा ये था कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो हमारा एनुअल कन्वोकेशन हुआ था 30 अक्टूबर 2019, जिसमें हमारी पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई थी, तो उसमें हमारे उस वक्त महामहिम राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं हम लोगों को इनकरेज किए थे। और एक लाइन उसका काफी अच्छा लगा था कि लोगों के अंदर में अच्छाई को फैलाने के लिए अपने जमीर को जागना। और क्योंकि हमारा जामिया का तराना का एक लाइन है, यहाँ पर सब में हिदायत है सिर्फ अपना जमीर। ये डेट इज फैक्ट। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, जब तक इंसान अपने जमीर को न झांके और सही और गलत का फैसला न करे, तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो इस कंसेप्ट को हमको वहां से मिला। और प्लस हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर थे, उन्होंने साफ लफ्जों में कहते कि यूनिवर्सिटी में आप जो कुछ भी पढ़ें उसको समाज के सबसे नीचे स्तर पर उतारा जाए। तो हमको एक कैटलिस्ट की तरह से काम किया। जो भी जब हम थे गांव से लेकर के अलीगढ़ से लेकर जामिया तक के पोजीशन तक आए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे नजर आई। तो एक कैटलिस्ट की तरह से काम किया। तो मैंने काम करना शुरू किया। तो काम करने के लिए जो है लोगों के अंदर में जो मूल्य आधारित और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी लोगों से मुलाकातें की, काफी लोगों से बातें की। और फिर बाज़ाब्ता अलग अलग तंत्र, जुडिशरी के लोगों से जुड़ा, डीएलएसए के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव के लोगों से जुड़ा, जिला प्रशासन की तरफ से, उसके अलावा जो आम जनता जो लेजिस्लेचर के हैं सारे लोगों से मैं जुड़ा। तो एक मेरे माइंड में यह था कि हर एक इंसान के अंदर में मानवाधिकार के बारे में सही जानकारी हो, हर एक इंसान के बारे में, हर एक इंसान को भारत के संविधान के बारे में सही जानकारी हो, खासतौर से फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, महिलाओं के अधिकार के बारे में सही जानकारी हो, पर्यावरण के बारे में सही जानकारी हो, अच्छे स्वास्थ्य सेहत के बारे में सही जानकारी हो, तो हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं और आप समाज में बेहतरी और शांति ला सकते हैं। इसीलिए मैंने अलग अलग कमीशन से जुड़ा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है। और वो पूरे देश में अंडर प्रिविलेज जो गरीब लोग हैं उनके अंदर न्याय दिलाने के लिए काम करती है। लोक अदालत भी होता है और उसका बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है। हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारा बिहार में बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और वो बिल्कुल हर पंचायत लेवल पर प्रोग्राम वगैरह करती रहती है। और नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये सारा चीज। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ही ये था कि कंपेन के तौर पर जो है हम टॉपिक भी बना ली है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो इसके लिए मैं एक बाज़ाब्ता एएमयू सेंटर में एक कैंपेन का शुरुआत करना चाह रहा था, जिसमें मैं क्या कहते हैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर क्या कहते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, और क्या कहते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, उसके अलावा ऑनरेबल माइनॉरिटी मिनिस्टर, इनको लेकर के और एक हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मम को लेकर के एएमयू सेंटर में प्रोग्राम करना चाह रहे थे। और प्रोग्राम में ही हो जाता, लोगों को अवेयर करते मानवाधिकार के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, और डिटेल करियर गाइडेंस के बारे में। और क्या कहते हैं उसके बाद फिर जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, और क्या कहते हैं
नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, सारे लोगों को लेकर के एक बेहतरीन सा मतलब वहां करना चाह रहे थे, जिससे हमारे किशनगंज और पड़ोसी जिला के लोगों को जागरूकता होती। तो यहाँ पर एक चीज देखा गया है कि कलेक्टिव एफर्ट, लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन कलेक्टिव एफर्ट नहीं लगाते हैं, एक साथ मिलकर के काम करने में मजबूती आती है। तो बहुत सारा चीज एक साथ में कलेक्टिवली करना चाह रहा था। उसके लिए मैं ऑनरेबल क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को 2 दिसंबर 2023 को बाकायदा मेल किया था। मुलाकात करने के बाद जो ने मेल किया था, और मेल करने के बाद मैंने कहा था कि साफ लिखा था, वी नीड टू इनिशिएट द नेशनल एजुकेशन कैंपेन, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए पर्सन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म इंडिया, मे बी इनिशिएटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ एएमयू सेंटर किशनगंज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एएमयू सेंटर किशनगंज। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ये बिल्कुल, तो उसके बाद मैं हर जगह जहां भी लोगों को मेल करता हूं तो साफ करता हूं कि डेवलपमेंट एमएमयू सेंटर इज नीडेड और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग में इज नीडेड। क्योंकि जैसे कि जामिया में हम लोगों का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आरसीए है, आरसीए का मतलब रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, जिसमें आईएएस की तैयारी कराई जाती है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर थे पहले, स्मृति ईरानी जी थी और उसके सेक्रेटरी थे, तो उनको मैं एक सजेशन दिया था कि आरसीए में तो आईएएस की तैयारी कराई जाती है, तो आईएएस की तैयारी कराने के साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नीट है, जेई है, क्लेट है, गेट है, कैट है, और अलग अलग जो जॉब्स होते हैं, पुलिस में जॉब है, वो सब में भी कराया जाए। उसके अलावा हमारे स्टेट में जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैं बाकायदा मेमोरेंडम दिया था कि डेवलपमेंट ऑफ एएमयू सेंटर इज नीडेड और एएमयू सेंटर में आरसीए का किया जाए। और बाकी जो बिहार हज भवन की तरफ से लोगों को कंपटीशन की तैयारी कराई जाती थी, पहले बीपीएससी की तैयारी कराई जाती थी, तो मैंने बहुत सारा लिख करके दिया था कि यूपीएससी का भी कराया जाए, क्या कहते हैं नीट का भी कराया जाए, जेई का भी कराया जाए, क्लेट का भी कराया जाए, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा एसएससी वगैरह का भी करवाया जाए। तो बहुत सारा चीज हो रहा है, मतलब ये चीज जो देखा गया है, बहुत सारा चीज हो रहा है। तो ये सेंटर और स्टेट में माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए तो बिल्कुल मैं जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे, यहाँ से मुलाकात करने के बाद रमलान को सर के कैटलिस्ट की तरह से काम किया। रमेश पोखरियाल सर भी जो बोले थे, मैं पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी सर जाकर के मैं मिला था उनसे भी मैं बात किया था। तो मैं ये कंसर्न रखा था कि दिल्ली में बच्चे हमारे सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अलग अलग फील्ड में जाते हैं, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं। तो बहुत उसका जो कंक्लूजन था कि भैया बिहार तो दिल्ली छोटा स्टेट है और बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, तो हम लोग को वक्त लगेगा। और क्या कहते हैं, और एक चीज उन्होंने बहुत ही रिमार्केबल बताया कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब टीचर को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, तो शायद ईमानदारी से पढ़ाते नहीं है, और हम लोग अगर एक्शन लेंगे तो आप ही लोग बचाने के लिए आइएगा। और ये चीज पाया गया, मैं देखा, मतलब किशनगंज के जिला में तो बिल्कुल 5 साल बिल्कुल एक तो समझिए कि बिल्कुल हमारे दिल और दिमाग नशो नुमा में किशनगंज बस रहा है, और एक मोहब्बत जो मिली हमको वहां के लोगों से, वहां के जनप्रतिनिधियों से, दैट इज अनएक्सपेक्टेबल। तो ये बात सही है कि जिनको ईमानदारी, तो खैर जहां तक देखा जाता है कि बिहार में एजुकेशन के सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बहुत ही अप्रिशिएबल है। और हमारे जो माननीय विधायक लोग हैं, चाहे हमारे बादोंज के हैं, कोई ज्यादा मन के हैं, किशनगंज के हैं, वो लोग हैं, अब एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन डेवलपमेंट के बारे में पार्लियामेंट में भी क्या कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद में मुखरता से बात कर रहे हैं। दैट इज द गुड साइन, क्योंकि एक है। तो मैं उन लोगों से भी बात किया था, हर जगह जो बात किया था एएमयू सेंटर का डेवलपमेंट, अगर किशनगंज में हमारा एएमयू सेंटर का डेवलप कर जाता है, उसमें आरसीए कराया जाता है, तो आरसीए में मैं बता रहा हूं कि आरसीए बिल्कुल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यूपीएससी के अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। तो वहां हमारे गरीब बच्चे जो अंडर प्रिविलेज के बच्चे हैं उसमें तैयारी ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर विजय कुमार चौधरी सर एजुकेशन मिनिस्टर बने, उनसे भी मैं बात किया। फिर क्या कहते हैं चंद्रशेखर सर मिले थे, उनसे भी बात किया। और क्या कहते हैं उसके बाद अभी जो सुनील सर है, उनसे भी मैं बात किया हूं। उसके अलावा माननीय चीफ मिनिस्टर सर भाजपा में मेमोरेंडम भी दिया था और मिला भी था वहां दिल्ली जब आए थे, तो बिल्कुल उसमें बहुत सारी मांग रखा था। तो अभी उसमें मेन मेरा फोकस जो था डेवलपमेंट ऑफ एएमयू सेंटर एंड क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरसीए एंड ये क्या कहते हैं एएमयू सेंटर, वहां भी। और माननीय गवर्नर सर से भी मिला था, तो बिल्कुल कंसर्न जाहिर किया था बहुत सारी चीजों को बात करने का। एएमयू का मैं बिल्कुल मेरा कंसर्न दिल में है, क्योंकि अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं, और बहुत सारे जो है डिग्निटरीज को प्रोड्यूस किए हैं। जामिया और अलीगढ़ का अगर इतिहास अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो है ना अलग अलग फील्ड के लोग वहां पर हैं, और है ही नहीं बल्कि अपना एक मतलब एक अपना दबदबा है। वो जामिया के नाम को रोशन करते हैं, अलीगढ़ के नाम को रोशन करते हैं, और हमारे दोनों जगह से देखिए राष्ट्रपति तक बने हैं, मतलब बहुत जगह पॉलिटिक्स में भी अच्छे अच्छे लोग हैं और जगह। तो एक मतलब एक है, और चूंकि जामिया और अलीगढ़ मेरा बिल्कुल गहरा ताल्लुक है, मैं हमारी पढ़ाई जो है, तालीम जो है क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहां से किया, और जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पीएचडी किया है। तो बिल्कुल तो यही है कि मतलब कंसेप्ट, क्योंकि एक भी देखा गया है कि हमारे देश में है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल का ग्रुप है,
IITs है, NITs है, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस है, वो अलग अलग जगह में यहाँ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं सब कुलबुला रहे हैं अपने आइडियाज को जमीनी स्तर तक उतारने के लिए। और दूसरी जगह ये भी देखेगी कि जो जमीनी स्तर पर बहुत सारे लोग हैं जो आइडियाज को लेने के लिए तड़प रहे हैं, तो एक गैप, कहने का मतलब एक गैप है, मतलब इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर, यानी कि सेंटर लेवल से इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर वीकेस्ट सेक्शन तक, और वीकेस्ट सेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो ऊपर तक पहुंचने में एक गैप है। और एक चीज बिल्कुल मैं जो स्टडी किया था किसान में, इस गैप को बढ़ाने के लिए ओनली 5% पीपुल को जिम्मेदार मानते हैं, जो लोग क्या कहते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या फिर हमारे जो क्या कहते हैं माननीय विधायक लोग हैं, माननीय MP लोग हैं, माननीय MLC लोग हैं, उनके पास जो लोग बीच में जो लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैप करते हैं। और एक चीज जो देखा गया है, और बाकी फिर उन्हीं लोगों का दौर प्रशासन तक, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव तक, और उन्हीं लोगों का दौर लेजिस्लेचर तक भी, तो एक गैप को ये किया गया। इसलिए एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई आम जनता की बात को वहां तक पहुंचाना, यानी कि हमारा एग्जीक्यूटिव भी निरंकुश ना हो, हमारा जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव ना हो, इसके लिए लेजिस्लेचर बनाया गया है। लेकिन लेजिस्लेचर में भी देखा गया है कि मैं जहां तक ऑब्जर्व किया, लोगों से जो बातचीत किया, लोग कन्विंस हुए। और जहां तक हमारे इस सफर में हमारे माननीय जितने भी लोग हैं, मतलब हमारे पूर्व विधायक, भूतपूर्व विधायक, खूबसूरती मैंने जिनसे भी बात किया, सबने कहा कि रकीब अच्छा काम है और करो, सब साथ देंगे। और प्रेसिडेंट मैम भी बोले थे कि अच्छा काम है, सबको मिल करके करना। इसीलिए मैंने इरिस्पेक्टिव एनी पार्टी पॉलिटिक्स, चूंकि मैं एक टीचर हूं, मेरे क्लास में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, एक टीचिंग के नाम पर हमने काम का शुरुआत किया। तो सारे लोगों ने बिल्कुल मोहब्बत दी। मतलब यही चीज मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारा किसान जिला कितना खूबसूरत है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी है, अगर लोगों को एजुकेट कर दिया जाए और लोग समझते हैं तो वही। तो वहां पर मतलब एक जो प्रोग्राम जो करना चाह रहा था मैं, वहां होता क्या है कि जनरली हम लोग जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं, भाई प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद अवेयरनेस के बाद एक बात रख दिया जाएगा कि ये हमारा AMU सेंटर को डेवलप किया जाए, इसमें RCA दिया जाए, एक जोरदार बात रखी जाती है। जैसे उसी एनुअल कन्वोकेशन में जो हमारा 30 अक्टूबर 2019 को हमारा जामिया में हुआ था, तो नजमा अख्तर हमारी वाइस चांसलर थी और नजमा हेपतुल्लाह हमारी चांसलर थी, वो आई थी। बहुत जोरदार बात रखे थे उन लोगों के सामने में, एजुकेशन मिनिस्टर सर के सामने में, ऑनरेबल उस टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद सर जो थे, कि हमारा जामिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल नजमा अख्तर साहिबा ने बिल्कुल जोरदार, तो वो मिला, हम लोगों को भी मिला। तो उसी तरह से मतलब प्रोग्राम देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ ये भी है। लेकिन एक चीज ये भी देखा गया है कि कुछ लोग कुछ राजनीति में आने के लिए हमारे स्टूडेंट के साथ छल करने का कोशिश किया है। जैसे कि मैं क्लियर किया हूं कि हमारे घर में ही हमारे इसमें जो हुआ, हमारा जो 2 धुरी बन गया कि मेरा कंसेप्ट बिल्कुल पहले से ही था, मतलब नहीं कर पा रहा था, IAS की भी तैयारी कर रहा था, तो ये सोच रहा था कि मैं समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करूंगा। लेकिन PhD करने के बाद फिर भी जो क्या कहते हैं हिमंचन के लोगों ने हाई स्कूल में जो प्रोग्राम किए थे, वहां पर एक अलग ये देखा गया, उसके जो क्या कहते हैं हिमंचन के जो क्या कहते हैं इंजीनियर असम्बलिक साहब थे, तो बिल्कुल अजीब वो गरीब उसका बिहेवियर था, नाटना फटकरना, और बिल्कुल अपने अंदर में कि भाई वहां पर जाकर के बोलना है तो मेरी तारीफ करना है। हम बोले कि नहीं, मतलब हम सब के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। हर एक इंसान के अंदर में स्ट्रेंथ होता है, हर एक इंसान के अंदर में वीकनेस होता है। तो भाई अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम सारे स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। और ये गुलामी तो भाई मैं बचपन से किसी का गुलाम ही नहीं रहा, और यही मेंटल ब्लॉक भाई आप ये है क्या, एजुकेशनिस्ट लोग, इंटेलेक्चुअल लोग अगर गुलाम अगर बन जाए तो देश का क्या होगा। तो फिर बाद में फिर वो मेरे फादर मेरे बहन को लेकर के ये हो गया, और वहीं से 2 दूरी बन गया। और पता नहीं मतलब हमारे इस काम में जो शक्ति जो मैं पा रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और बिल्कुल ये कहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो देश चलाए हैं कहते हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल काम करते जाना है। और बहुत सारे लोग ये किए। लेकिन बीच में जो लोग हैं, जो रूमर फैलाना, हेट्रेट फैलाना, जबकि बहुतान फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है हमारा इसमें, ये देखा गया, ये शक्ति आई है। तो दोस्तों मतलब AMU सेंटर हमारे दिल में बसता है, ऐसी बात नहीं। AMU सेंटर के लिए और अभी जो इसके तरह से, और मैं यही कहता हूं कि इसके अलावा ही नहीं, बल्कि मैं वहां के माननीय विधायक अंजार नेमी साहब, क्या कहते हैं मास्टर मुजाहिद साहब, यार SP साहब, यारुल हसन साहब, तौसीफ साहब, और क्या कहते हैं नौशाद साहब, और क्या कहते हैं MLC साहब डॉक्टर जावेद साहब, उसके MP साहब जो हैं, उसके अलावा MLC साहब दिलीप कुमार जायसवाल साहब हैं, उसके अलावा सारे लोग, मतलब जाहिदुर रहमान साहब, और क्या कहते हैं सैयद शाहनवाज साहब से भी मैं डिस्कस किया था ये जो काम करने के लिए। तो बोले कि बिल्कुल वो राष्ट्रीय नेता थे कि भाई ये तो काम है, टीचर का काम ही है, पढ़ना पढ़ाना, तालीम और तरबियत के बारे में बताना, आप बिल्कुल कीजिए। मैं मिला था और बहुत इज्जत से ये किए थे। तो बिल्कुल मतलब एक सफर का जो रहा ना, मतलब इंडिविजुअली सारे लोगों का प्यार मिला, और वहां भी लोगों का प्यार मिला, खासतौर से जिला प्रशासन के लोगों का प्यार मिला। लेकिन कुछ लोग जो है मतलब इसमें ये, तो ये कहने का मतलब मैंने तो बाज़ाब्ता एक मतलब मैं ये कहा कि भाई कलेक्टिवली एक डेलीगेट लेकर के हम लोग मिल सकते हैं। मैंने बात भी किया था कि हमारे पड़ोस में पूर्णिया के हैं सबा जफर साहब, उनसे भी बात किया था। हमारे पड़ोस में इस्लामपुर के जो हैं क्या कहते हैं गुलाम रब्बानी साहब, उनसे भी बात किया था। बोला था कि भाई ये काम
आप अजान देना चाहते हैं, अजान देने के लिए कौन रोक सकता है? आप आइए हमारे स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम कीजिए। उसके अलावा क्या कहते हैं वहाँ करीम चौधरी साहब, वो सारे लोग, तो कहने का मतलब ये है कि सुलेमान साहब से भी हम बात किए थे और सारे लोगों से, तो एक मतलब एक है। तो दिल्ली इवेंट के हमारे जो वाइस चांसलर हैं हमारे जो किशनगंज के ही जामिया हमदर्द ने, मैंने उनसे भी बात किया था। मतीउर रहमान साहब बहुत दौड़ भाग करते हैं, उनसे भी बात किया था। मैं अशफाक करीम साहब उस वक्त राज्यसभा के में थे, उनसे भी बात किया था। मैं ये कह रहा था एक डेलीगेशन लेकर के अगर मूव करें तो उससे भी एक काम होता है। एक डेलीगेशन लेकर के एमयू सेंटर के क्या कहते हैं एमयू के जो वाइस चांसलर से मिला जा सकता है, क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिला जा सकता है। तो जनरली जो सेंट्रल ये है तो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर से, तो अभी भी क्योंकि ये चीज हो गया है तो अभी भी मतलब हम लोग रिक्वेस्ट लेकर के एक डेलीगेशन लेकर के हम लोग पहुंच सकते हैं। मेरा ये कंसेप्ट है कि भाई क्योंकि ये चीजें देखी जाती है कि भाई हम कर सकते हैं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, तो भाई मैं ही नहीं मतलब हम कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट अगर आ गया तो हो सकता है। और जैसे बहुत सारे लोगों से डिस्कस हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये नया चीज है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो जहां तक मैं ऑब्जर्व किया हूं कि और जगह जो है ये चीज है, कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। भाई अब जब एक बहुत ही क्रिटिकल केस होता है तो टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको ट्रीट करती है। जैसे कि वही एक बात करते हैं कि भाई हमको फिर पर्सनल, क्योंकि ये सारी चीजें जो आई, मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, डेवलपमेंट इवेंटिंग में काम करता था, लेकिन अब ये सारी चीजें जो आइडिया जो मेरे पास जो डेवलप हुआ कलेक्टिव एफर्ट का, तो बिल्कुल उसमें मेरी माँ है। मतलब हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों मानवाधिकार जा रहा हूँ, क्यों नालसा की तरफ जा रहा हूँ, क्यों महिला आयोग की तरफ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। तो वही मतलब यही चीज है। तो प्रॉब्लम जैसे कि मेरी माँ को भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे डॉक्टरों का कलेक्टिव एफर्ट लगाने की वजह से मेरी माँ बहुत अच्छी हुई है। तो वही चीज, वही कंसेप्ट, अगर एएमयू सेंटर को खूबसूरत बनाने के लिए कलेक्टिवली, मतलब बिल्कुल ये हमारा मानवाधिकार भी कहता है। और मानवाधिकार के बारे में आज तो हमारा मानवाधिकार आयोग है, कुरान के आयतों में अगर जाइएगा तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमारे नबी की तरफ से हर एक इंसान का अपना हकूक वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है, बिल्कुल। और उसमें साफ कहा गया है कि भाई उसमें दो ग्रुप होगा, आदम अलैहिस्सलाम का दो बेटा, एक हाबिल और काबिल, एक गलत रास्ता पकड़ लिया, एक अच्छा रास्ता पकड़ लिया। और दो बातें, एक होता है अल्लाह का हक और एक इंसान का हक। तो अल्लाह ताला अपना हक हो सकता है माफ करते हैं, क्योंकि जन्नत और जहन्नम का मालिक ऊपर वाला है, किसको दे देंगे, कौन सी अदा किनको अच्छा पसंद आ जाए वो उनका अलग होगा। भाई रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात करना, ये करना उनका है, लेकिन इंसान को जो है ना तकलीफ नहीं। तो इंसान के लिए अगर मान लेते हैं एएमयू सेंटर को डेवलप करने के लिए अगर सारे लोग एक साथ मिलकर के अगर काम करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। और एक चीज जो होता है, एक चीज जो एक साथ जो नहीं जुड़ पाता है, मैं आया था मतलब यहाँ पर मास्टर मुझे साहब को लेकर के डॉक्टर जावेद साहब के पास गया था, और यहाँ पर मैं एक बार बुलाया था, वो अख्तर इमाम साहब, अंजार नेमी साहब दिल्ली में हमारे डेरा में आए थे बिल्कुल लोग। और वहां पर किशनगंज में भी एक ही दिन में मास्टर मुजाहिद साहब भी आए और एक ही दिन में क्या कहते हैं अंजार नेमी साहब आए। तो ऐसी बात नहीं है, सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा ये है कि दिल को बड़ा करके एक कॉमन काउज के लिए, भाई किसी की मौत होती है तो आप लोग सबको पहुंच जाते हैं, यही खूबसूरती है हमारे किशनगंज जिला की, यही खूबसूरती है कि खुशियों में थोड़ा सा बैर हो, लेकिन एक होता है किसी की मौत हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, सारे लोग एक जगह पहुंचते हैं। कब्रिस्तान में सारे लोगों को एक जगह सारे इसको देखा जाता है, यही है। तो मैं ये जो रिसेंट कुछ ईयर्स में एक चीज जो देखा गया है कि भाई क्या कहते हैं हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के, हम उस पार्टी के, हम उस पार्टी में, तो थोड़ा सा आपसी सौहार्द बिगड़ा है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई इस चीज को थोड़ा सा एलिमिनेट किया जाए। मतलब आप जहां तक देखा जाए तो राजनीतिक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है सब कुछ राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं, सब किसी का एजुकेशन के मामले में सेम एजेंडा होता है, महिलाओं के अधिकार के मामले में सेम एजेंडा होता है, न्याय के बारे में सेम एजेंडा है। कहने का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सब किसी के लिए सेम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिलीजन, तो आपका शरीयत में जो कहा गया सब किसी के लिए सेम है। तो यहां पर जो वही आ जाती है कि ओवरऑल जो हमारा जो हर मर्ज की दवा सल्लल्लाहु मोहम्मद कुरान में जो कहते हैं, और शायद एक बार आया था फरिश्ता उसके दिल को निकाल करके पानी साहब धोया गया था, तो सारी चीजें बुराइयां निकल गई थी। लालच निकल गया, गिबत निकल गया, चुगलखोरी निकल गया, हिंसा करने की प्रवृत्ति निकल गई, क्या कहता है बुग्ज निकल गया, और जितने भी ये हैं मतलब ये सारा यही चीज तो है, यही फितना है। यही सब चीज होने की वजह से आदमी के अंदर में जो इंसान ऊपर वाले जब कुदरती तौर पर दुनिया में आता है, जो बच्चा आता है वो बहुत मासूम होता है, उसके दिल में लालच नहीं होता है, उसके दिल में हसद नहीं होता है, उसके दिल में बुग्ज नहीं होता है, उसके दिल में किना नहीं होता है, वो हिंसा नहीं करता है, वो प्रेम से रहता है, और वो अहंकार नहीं होता है। लेकिन पता नहीं धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आ जाती है। ये ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करके हम लोग विश्व में शांति ला सकते हैं, और विश्व में शांति लाने के लिए एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो एएमयू सेंटर का डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि मैं किशनगंज में चाह रहा हूं कि एएमयू के साथ साथ एक एम्स भी वहां एस्टेब्लिश हो, जो कि पड़ोसी जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर दिनाजपुर, उसके लिए बाजबता में जो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल सर थे, और क्या कहते हैं बिहार के जो तेजस्वी सर थे। अच्छा, दूसरी बात, बड़े नेता को मिलाने के लिए, बात करने के लिए हमारे वहां के लोकल लीडर्स ने हमारी मदद की है।
चाहे वो अंजन नेमी साहब हो या फिर मास्टर मुजाहिद साहब हो, जब भी गए हैं तो मिलाने के लिए किए हैं। सामने में मतलब सारे लोगों ने हमको कोऑपरेट किए हैं इस काउज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जितने भी लोग सारे लोगों ने हमको कोऑपरेट किए हैं। हाँ, बीच में थोड़ा सा इन लोगों का दिल थोड़ा सा खराब हो गया है, मैं भी समझ रहा हूं, क्योंकि ये सब जो बात आ गया, घर का जो मामला आ गया, तो उसमें मेरे फादर जो लोगों को बुरी तरह से, मतलब जाहिर सी बात है उनके अंदर में एक पावरफुल पर्सनालिटी है कि लोगों के अंदर में डर पैदा कर देते हैं, लोगों के अंदर में दहशत पैदा कर देते हैं, और ये चीज को वो ये किया, एक पर्सनालिटी का ही उनका खेल है उनका। और बाजबता उसके लिए बाजबता में मेडिकल बोर्ड के यहाँ पर जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, मेडिकल बोर्ड है, वो क्या कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये सारा चीज है जिसके लिए मैं तरफ रहा था सबकॉन्शियसली। यहाँ जाने के बाद सारा चीज का सोल्यूशन हो जाएगा कलेक्टिवली। जमीयत उलमा हिंद, नेशनल क्या कहते हैं ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, और नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और नेशनल क्या कहते हैं वुमन कमीशन, सारा ये लेकर के जो है ना पहले काउंसलिंग के बाद अगर नहीं होगा तो फिर जो भी तरीका है वो ये किया जाएगा। तो खैर एक पर्सनालिटी का है, तो थोड़ा सा उन लोगों के बीच में, तो फिर दोबारा मैं सारे लोगों से मतलब एक जो सफर है, सफर में चलने का हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं क्लियर मैं कह दिया हूँ, टीचर होने के नाते मैं अपना ये काम करता रहूंगा जिंदगी का आखिरी सफर तक। 2046 में रिटायर करूंगा। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा नहीं होगा, जैसे बहुत सारे लोग आईपीएस हैं, जैसे कि मैं जो हम लोग से बात किया कि माइनॉरिटी में क्या कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन जो इकबाल सिंह लालपुरिया सर आईपीएस थे, और हमारे जामिया में एक प्रोग्राम में आए थे, और मैं भी मेल किया, मैं भी अपना स्टडी बताया कि मेरे पास भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि प्रोग्राम में बोल रहे थे ओनली 2% आर रिवील्ड। वही तो मेरा यह था कि 5% हम रखे थे कि 5% लोग वो उनका दौर शासन तक, उनका दौर प्रशासन तक, उनका दौर जुडिशरी तक, उनका दौर लेजिस्लेचर तक, उसका दौर एग्जीक्यूटिव तक। इवन के लेजिस्लेचर में जो लोग हैं, मतलब जहां तक मैं देखा, जो भी क्या कहते हैं हमारे माननीय विधायक हैं या फिर माननीय एमपी हैं या माननीय एमएलसी हैं, वो लोग चाहते हैं कि भी अपना निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, और जो हम इवन के प्राइम मिनिस्टर सारे लोग चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन सही नहीं आने के बाद, और या फिर इनका जो फंडिंग जो दिया जाता है वो भी आम जनता तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। तो ये चीज के लिए तो मैं मतलब 5% हो सकता है कि किसी में 5% हो, रफ आइडिया था, लेकिन सर का बिल्कुल ये था कि भाई ओनली 2% आर रिवील्ड पीपुल। और तो मैं मिला था तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि जब आईपीएस थे जिला में जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, तो बता रहे थे कि मैं लोगों को ये करने के लिए लोगों को बुलाया, तो करीब 65,000 समथिंग लोग आए थे जिस काम के लिए उनको जो सीनियर ऑफिसर को अप्रिशिएट किया था। पेपर का पूरा कटिंग हो रखा हुआ है। तो मैंने कहा सर इसी तरह का तो हम लोग किए थे, हमारे जिला में जो फॉर्मर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनको लेकर के पुलिस और आम जनता के बीच में इंटीग्रेट कराने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज नीडेड, क्योंकि डर होता है, लोग पता नहीं, हमारे इसमें बहुत सारे लोगों को पुलिस से डर होती है, बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं प्रशासन से डर होता है, बहुत सारे लोगों को ये है। अब पता नहीं है डर कहां से उत्पन्न हो गया, तो होता है कि कुछ लोग हैं जो डरा देते होंगे या फिर पता नहीं, एक जो मैटर है। तो ओवरऑल मतलब ये था कि मतलब आम जनता का हमारे जिला प्रशासन या ब्लॉक प्रशासन से डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट, और क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन से डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और हमारा जुडिशरी का पार्ट जो है, जो जिसमें जजेस लोग होते हैं, वकील लोग होते हैं, डीएलएस के मतलब डायरेक्ट अगर होगा तो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक बैलेंस होगा, जिसमें मतलब दूसरी बात यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, बाप रे बाप, हम तो कभी कभी सोचते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं हम लोग। टेंशन में इस वजह से रहते हैं कि भाई कोई अगर मामला अगर होता है तो ये आदमी कुछ बोल रहा है, वो आदमी कुछ बोल रहा है, अब वो कंफ्यूजन में भाई किसकी बात को माना जाए, बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं देखता हूं लोगों को। तो कहने का मतलब एक नागरिक भाई करना क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो 8-10 जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, ये सब एक आदमी अपने दिल में अगर उतार ले, भाई दिल में लालच नहीं रखना है, दिल हमको गिवत नहीं करना है, हमको बौतान नहीं फैलाना है, हमको हसद नहीं रखना है, हमको हिंसा नहीं करना है, हमको प्रेम से रहना है, मतलब हमको क्या कहते हैं स्वार्थी नहीं होना है, जो सेल्फिशनेस, इंटीग्रिटी, मतलब क्या कहते हैं निस्वार्थ भाव से काम करने का, ये सारा चीज आम एक नागरिक में अगर हो जाएगा ना, पता ये पूरा जो है ना पूरा देश जन्नत बन जाएगा। वहां पर सारे लोग जो है ना हमारे जो है आम जनता जो है ना खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, वहां के जो पुलिस जो है ना खुशी खुशी जिंदगी गुजारेगी, वहां के ऑफिसर्स खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, वहां हमारे जनप्रतिनिधि खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। भाई इतना टेंशन है। मैं तो हमारे वीडियो साहब मिले थे वहां के समझ में, जैसे कि मैं ये करने के लिए कि समझ प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि भाई प्रोफेसर साहब क्या बताइएगा, हम लोगों का जिंदगी जो है ना क्या कहता है आधा पंचायती करना पड़ता है, आधा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। भाई है ना, हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, आराम से बच्चों को पढ़ाते हैं, सुकून से एकदम बिल्कुल रहते हैं। तो ये चीज क्यों नहीं है भाई, क्लासरूम में जितना डिसिप्लिन है, मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह का डिसिप्लिन हर एक वार्ड में हो, हर एक परिवार में हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा चीज करने के लिए एजुकेशन, मतलब प्रॉपर एजुकेशन। और एक चीज जो देखा गया है, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं दोस्तों, कि हालांकि हमारे प्रतिद्वंदियों ने हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की, तो खैर उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं, चाहे वो हमारे अपने ही रबड़ी रजन है, हमारे अपने ही, तो आप ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि हमारे अपने इस तरह से हमारे विकराल क्यों हुए, क्योंकि हमारे घर का माहौल पहले बहुत अच्छा था। कहते हैं मैं जब था तो हमारे घर में कभी मैं उन लोगों को सौतेली माँ या सौतेला भाई या सौतेला बहन, जब वो लोग मासूम था,
तो कभी हम एहसास होने के लिए नहीं दिए। पूरा गांव अगर जानती है इस बात को, मेरी माँ खुद जानती है। लेकिन जब वो लोग बड़ा हुआ, फिर मेरा भौनवी जो है उस घर में एंटर किया सभा साहब, और फिर उसके बाद असलम साहब का क्या कहते हैं हमारे घर में इंटरफेरेंस और उनका राजनीति में यह हो जाना, और फिर मतलब एक लय से मैं ये देखा तो एक मतलब एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वेदर क्या बाहरी लोग मतलब सभा साहब हमारे बहनवी और क्योंकि और असलम साहब ने हमारे फादर को माइंड को कन्वर्ट किया है या फिर मेरे फादर लोगों को कन्वर्ट किया है, एक मतलब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो जानते हैं, हकीकत को जानते हैं, हमारे आइडियाज के साथ है, अभी भी है। हालांकि बहुत सारे लोगों से बात होती है कि कभी कभी टेंशन की वजह से मेरा फोन नहीं उठा पाता है, इस वजह से नहीं उठा पाता है कि क्या बात करें। नहीं तो पहले तो हम लोग को इतना अच्छा था, मतलब बात करते थे और बहुत सारे लोग इंकरेज करते थे। हमारे जो है मामा अंजाम नईमी साहब बोले भगीना जाइए वहां जाकर इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, तो उन्हीं के कहते हुए दिल्ली में भी लोगों से मिल रहे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है। तो अब ये है, तो मैं वही कह रहा हूँ टीचर होने के नाते, और इस तरह का काम किया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर, बिल्कुल पूरा देश का भ्रमण किए। उसके अलावा जो है आपका जो ना मौलाना क्या कहता है अबुल कलाम आजाद साहब, खैर वो तो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, लेकिन वो भी एक सोशल रिफॉर्मर, महात्मा गांधी सोशल रिफॉर्मर की तरह से काम किए। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं जाकिर हुसैन साहब, वो भी बहुत ये किए, एक फिक्र रहती है। उसके अलावा और भी एंशिएंट टाइम में अगर देखिएगा तो चाणक्य का इतना बड़ा रोल रहा है, क्या कहते हैं अखंड भारत के निर्माण करने के लिए कह नहीं सकते हैं। वो जो है क्या कहते हैं बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा, खेलता हुआ बच्चा को लेकर के गया, ट्रेन किया तक्षशिला, क्या कहते हैं वहां क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज में जो है क्या कहते हैं उस वक्त जो है यूनिवर्सिटीज जो है मतलब जो आचार्य हुआ करते थे वो आचार्य था, क्या कहते हैं वो अभी क्या कहते हैं पाकिस्तान के उधर में है, क्या कहते हैं तक्षशिला। तो वहां जाकर के ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद फिर वो एक अखंड भारत का निर्माण किया। भूखंड जो है बहुत बड़ा भूखंड था चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्यन डायनेस्टी का, उसमें बिल्कुल वहां पर क्या कहते हैं क्या कहते हैं उधर क्या कहते हैं अफगानिस्तान से लेकर के इधर क्या कहते हैं म्यांमार तक, और इधर लेकर के इधर फिर, लेकिन कलिंग ये था, तो कलिंग को भी ये करने के लिए हमारे जो अशोका द ग्रेट, मतलब देश में उसका जो राजतंत्र जो रहा है उस जमाने में आज से करीब 2500 साल पहले, मतलब न्याय को उन्होंने स्थापित किया, क्या कहते हैं हिंसा का विरोध किया। बाद में फिर वो कलिंग की लड़ाई में बहुत सारे लोग जो निर्जन मारे गए, तो उसको धर्म पर परिवर्तन हुआ, धर्म शांति के रास्ता में चले गए। तो एक मतलब इतिहास, और आज भी अशोक चक्र तो कुछ रही है, हिस्ट्री जो है ना फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। तो उसमें मतलब चंद्रगुप्त में क्या कहते हैं चाणक्य का जो रहा वो सलाहकार चंद्रगुप्त मौर्य रहे, उसका बेटा बिंदुसार अच्छा नहीं कर पाया, कि कहा जाता है कि हिस्ट्री में उसको 16 शादियां थी और 101 बच्चा था। तो वो जो ना मतलब वो जो है ना क्या कहते हैं बीबी बच्चों के इसमें तो वो मतलब बहुत ज्यादा उसका नाम नहीं है, मतलब इंटरनल कंफ्लिक्ट में ही रहा। लेकिन अशोका द ग्रेट जो है एकदम बिल्कुल एकदम है और आज भी है, और जो उस वक्त उसका बहुत मतलब एक पुराना इसमें रहा। और बाद में जो क्या कहते हैं हमारे अकबर द ग्रेट, उनके टाइम में भी देखा जाता है कि शासनकाल को अगर हम देखें, अकबर द ग्रेट का शासनकाल देखें, अशोका द ग्रेट का शासनकाल को देखें, तो एक जो ना अच्छा ये रहा है। ग्रेट तो इसलिए नाम पढ़ाना। दूसरी सबसे बड़ी हमारे देश की खूबसूरती है क्या कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब 3 ग्रेट पूरी दुनिया में, वो हमारे हिंदुस्तान तक आ ही नहीं पाया। वो जो है पोरस से लड़ाई करने के बाद वो उधर क्या कहते हैं हिंदकुश के पहाड़ी से ही लौट गए। तो खैर, तो उसको भी मतलब क्या कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी रोकने में चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा है शेपिंग में, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम वो भी एक ये थे, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है टीचर होने के नाते। और ये कोई राजनीति नहीं है, मैं क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। ये काम तो हर एक इंसान को करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी में हर एक इंसान राष्ट्र के निर्माण के लिए एजुकेट करना। तो मेरा ये है कि मतलब लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि केमिस्ट्री का टीचर है कहां से निकल करके आ गया है। बिल्कुल सही बात है, केमिस्ट्री में तो खैर ठीक है अपना ये है डेवलपमेंट ऑफ एंटी कैंसर एजेंट, और तो उसमें भी मेरा है जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एंटी कैंसर एजेंट के लिए जितना भी काम किए और जितने भी कैंसर के लिए दवाई जो डेवलप हो रहा है मार्केट में, जितनी दवाई आती है कैंसर के लिए जो ना, कैंसर से मरने वाले लोग कम पाए जाते हैं या फिर रेशियो बराबर होगा, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट लोग बहुत मरते हैं। कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपिक एजेंट जो है मार्केट में जो दवाइयां हैं उसको देने के बाद जो है ना बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, प्लस उसका जो रेडिएशन है उससे भी साइड इफेक्ट होता है, सर्जरी है उससे भी साइड इफेक्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इवन के। तो इसीलिए मैं डेवलप किया हूं मेडिसिनल इसके लिए भाई अपना, क्योंकि देखे होंगे आप लोग प्रैक्टिकली जो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, बहुत सारे लोगों को कोरोना नहीं हुआ, और मैं भी साइंस और नेचर जो है ना जो नया जो डेवलपमेंट होता है उसका पेपर में देखा, उसमें कहता है इंसान का इम्यून सिस्टम का बीमारी से बहुत गहरा रिलेशन है। तो इम्यून सिस्टम को डेवलप और मतलब इम्यून सिस्टम का इम्यून बिहेवियर से बहुत गहरा रिलेशन है। और ये कंसेप्ट मेरे दादा से है, मैं डिस्कस भी किया था, तो मैं अपने दादा का इसको मैं वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था, इसलिए मैं घर भी वहीं बनाया, लेकिन वहां भी हमारे साथ धोखा हुआ। अगर वो लोग कहता मतलब
कि मैं ये कहा था कि वहीं एक ही आदमी का गुजरा होगा, बाज़ाब्ता मेरी सौतेली माँ, मेरे दोनों सौतेला भाई और सौतेली बहन से मशवरा किया, तो बोला कि घर बनाइएगा तो घर आपको यहीं दिया जाएगा, हम लोग पूर्व साइड चले जाएंगे। अगर वो लोग ये कहते, ऐसा नहीं कहते, तो मैं पूर्व साइड ही चले जाता, क्योंकि मैं अपने दादा को, चूंकि बहुत शरीफ आदमी थे, वो बहुत नेक आदमी थे, तो मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूं, तो उनको मैं पूर्ण स्थापित करना चाह रहा था। तो उसी से मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया कि हमारी अम्मी लोग बताती है, मेरी दादी लोग और भी लोगों से ये हुआ कि मेरा दादा कभी बीमार नहीं पड़े, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, मतलब खैर पता नहीं हार्ट अटैक से इंतकाल किए थे, क्या किए थे नहीं कह पाएंगे, लेकिन अचानक उनकी मौत हुई, तो अच्छी मौत हुई उनकी। तो एक मतलब हमको ख्वाब भी आ रहा था, जिस दिन उनकी मौत आई थी तो हमको रात में ख्वाब आ रहा था। उससे पहले एक दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बोला कि बेटा हम कल जाएंगे मुंगेर, अगर खुदा न खास्ता अगर हम क्या कहते हैं इंतकाल कर जाए तो मेरे लिए कलमा पढ़ना, वही और हमको बख्श देना। तो कभी कभी हम याद करते हैं, तो एक चीज हमको आया कि वो लोग कहते, तो कहा जाता है कि वो बिल्कुल लाइफ स्टाइल का जो है ना बिल्कुल बहुत ख्याल रखते थे, खाने पीने का ख्याल रखते थे, और इवन के खाना पीना में जो मसाला होता था उसको भी साइड कर देते थे। तो वही चीज दोस्तों, आज कंसेप्ट जो है हमारा, जो नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ लौटने की जरूरत है। अगर हम कुदरत की तरफ अगर जेते हैं, और हमारे अल्लाह ने जितने भी मैसेंजर्स भेजे हैं, मैसेंजर्स में सिर्फ हमारे मुस्लिम मैसेंजर्स नहीं, किसी भी मजहब के टोटल पूरी दुनिया में अगर देखिएगा तो बहुत सारे मजाहिब होंगे, जितने भी मैसेंजर्स आए हैं, जितने भी क्या कहते हैं सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं, सब ने जो है ना बिल्कुल यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, बिल्कुल इन सारी चीजों को ये किया गया, और इन सारी चीजों का बिल्कुल गहरा रिलेशन है। सिंपल तौर पर अगर आप झूठ बोलते हैं आपको डर लगेगा, आप किसी का हिंसा किए, किसी को 2 थप्पड़ मार करके आ गए, आपको डर लगेगा, और ये डर के वजह से आपका जो है ना बिल्कुल इम्यून सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो कंप्लीट पीस के लिए अगर हम क्या कहते हैं बिल्कुल लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, ह्यूमन बिहेवियर को अपना लें, और क्या कहते हैं खान पीन में अगर अपना लें, लाइफ स्टाइल में जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, योगा करना, जो भी प्रैक्टिस अगर करें, तो बिल्कुल ये देखा जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो हम क्या कहते हैं बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो अब मैं इसमें क्या कहते हैं रिसर्च में डेवलप किया हूं ह्यूमन बिहेवियर को ये करने के लिए। तो इसमें भी अलग अलग कोलैबोरेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसमें कोलैबोरेट करके काम किया था, एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का जो है ना हमारे पास आइडिया है। ये मैं बात करते भी रहता हूं, लेकिन बाकी जो एएमयू सेंटर के डेवलपमेंट के लिए बाकी बाज़ाब्ता में हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनको मैं मेल किया था, तो वो एडिशनल सेक्रेटरी हमको बुलाए थे, मैं जाकर करके मिला था मैं। तो अभी सीएजी बन गए हैं और कंट्रोलर रही है, तो वो बाज़ाब्ता डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद फिर मैं एएमयू के वाइस चांसलर को भी लिखा हूँ, सब सारे लोगों को लिखा हूँ मैं। तो हर जगह मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब कि हमारा जो है ना क्या कहते हैं, और ये भी दूसरा चीज है कि एएमयू सेंटर के डेवलपमेंट के साथ साथ वहां पर जो आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी और रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, मैं तो चाह रहा हूं कि एएमयू में अलग अलग कोर्सेज हो, अलग अलग कोर्सेज से निकल करके हमारे वहां से बच्चे निकल के पूरी दुनिया में छा जाए। दूसरा ये है कि आरसीए वहां पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे हमारे निकले। तो ये चीज है, इस चीज के लिए बिल्कुल मतलब कलेक्टिवली एक जो मतलब, और एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये सारी चीजें मतलब ये है कि भाई एक टीचर को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, और एक चीज माने ना माने, अगर आप अगर टीचर हैं इसका में अगर काम करना चाहते हैं तो आइडियोलॉजिकली, क्योंकि देश में जो लोग भी पॉलिसी बनाते हैं, इवन के नीति आयोग है या जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं, वो आपको इज्जत देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बातों को ये करेंगे। और कभी कभी मैं तो ये कहता हूँ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम से मुलाकात किए थे, बोले थे कि जितने भी डिस्कशन 20-25 मिनट हुआ था, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के बारे में बात किए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के बारे में बात किए थे, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात किए थे, मास लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात किए थे, एएमयू सेंटर के डेवलपमेंट के बारे में बात किया, सारा चीज। तो मैम बोले थे कि सारी चीजों को कुरिकुलम में डलवा देंगे, और बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें देश में दिख रहा है। बिहार में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। जो एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें बात किए थे, हमारा जो G20 का जो सबमिट हुआ था, उसमें भी 7 ईयर प्लान भी हुआ है। तो बहुत सारी चीजें कभी कभी लगता है कि जो हम सोचते हैं वो सारा चीज जमीनी स्तर में दिख जाता है। जैसे मैं ऑनरेबल क्या कहते हैं जमा खान साहब को मैं वंडन दिया था कि माइनॉरिटी स्कूल का जो है ना क्या करेंगे पूरे बिहार में, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं वो बना क्या कहते हैं किसान और दरभंगा में। एनीवे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो बात हम सोचते हैं लोगों से बात करने के लिए जाते हैं, और क्या कहते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग भी इस डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा हो, या फिर मैं भी सोच रहा हूं। तो कुछ ना कुछ है, मतलब मैं तो ऊपर वाले को ये समझता हूं कि कुछ ना कुछ है। मतलब जिस सफर के लिए, जिस मकसद के लिए मैं मुसलसल 6 साल से जो चलता रहा हूं, बहुत सारी चीजें जमीनी स्तर पर हमको दिख रही है। और जैसे कि अभी भी हमारे किसान में जो है 5 ब्लॉक में जो है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस रेसिडेंशियल स्कूल बनाया, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और हमारा जो राज्य सरकार की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपका क्या कहते हैं माइनॉरिटी स्कूल मिला, वो भी अच्छी चीज है। और बात तो वो एक बार लेकर के हम लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों को कि गरीब लोगों को पढ़ाने के लिए चंदा लेकर के स्कूल खोला जाए। तो चलिए सरकार ही कर रही है। हमारे जिला में जो है ना क्या कहते हैं SC ST के लिए जो है ना रेसिडेंशियल स्कूल है। तो एक बार हम चाह रहे हैं सारे बच्चों को लेकर के 9, 10, 11 को लेकर के दिल्ली में यहाँ भाजपा लोगों को अच्छे से जो है ना पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया जाए, अच्छा करियर के बारे में बताया जाए। बार बार लिखता हूँ कि भाई करियर क्या कहते हैं प्रॉपर
करियर गाइडेंस इज नीडेड टू द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो करियर गाइडेंस के बारे में भी लोग खुल करके बात करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह ये सारा चीज है। तो इन सारी चीजों के लिए मतलब मैं कहता हूं कि भाई, अब मैं सारे लोगों से ये कहता हूं कि भाई एक साथ मिलकर के काम करेंगे। एक साथ मिलकर के काम करने का मेरा मकसद ये है कि भाई आइडियाज होता है, आदमी मिलकर के मशवरा में खैर है, मशवरे से अगर काम करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। तो अभी भी जहां तक मैं देख रहा हूं कि 6 साल के सफर में, क्योंकि जनरली ये सारे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ रहा हूं, किसी एनजीओ से नहीं जुड़ रहा हूं, एक फंडामेंटल ड्यूटी को ये कर रहा हूं, दिल में उमंग है, कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब तो ये हॉबी बन चुका है, और तो अब तो ऐसा बन गया है कि बिल्कुल करना ही है। बिल्कुल ये करने के बाद बिल्कुल मैं इतना ही नहीं, मतलब मैं तो चाह रहा हूं कि क्या कहते हैं, एक मेडिकल कॉलेज भी किशनगंज में खुले, एक लॉ कॉलेज के लिए किशनगंज में खुले। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो बीएड एमएड के लिए जो होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें बीएड एमएड कराया जाए, वो हो। उसके अलावा क्या कहते हैं, और भी चीजें, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी एजुकेशन का हब बने। और बाकी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यूनाइटेड वुमन है, उससे भी ये करने के बाद एक बेहतर जिला का निर्माण हो। बेहतर जिला का निर्माण करने के लिए फिर मैं अब सारे लोगों से आह्वान करता हूं कि डोंट स्प्रेड रूमर्स, क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि भाई आप किसी बात को दूसरों तक पहुंचाने से पहले आप तहकीक कर लीजिए, तस्दीक कर लीजिए। क्योंकि है कि किसी ने आया कि 2 आंख निकाल घायल करके आया हमारे नबी के पास, तो एक आदमी ने उसको नबी को बताया कि भाई आप इस पर यकीन मत कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का 4 आंख निकाल करके आया हो। यही चीज है कि जब तक कि आप जो है क्या कहते हैं, तस्दीक ना कर लें, उसको दूसरे तक फैलाने की जरूरत नहीं है। और हेट स्पीच इज नॉट अलाउड। आप ठीक है, अलग अलग पार्टी के हैं, अलग अलग रीजन के हैं, ठीक है, अब आप हो सकता है कि आपका सोच दूसरे के सोच से नहीं मिल रहा है, तो आप उसे बदनाम नहीं कर सकते। अगर आप उसको बदनाम अगर करते हैं, उसका कोई रिकॉर्डिंग अगर कर लेता है और सोशल मीडिया में अगर डाल देता है, तो सीधे मानहानि का केस हो जाएगा आप पर। जो कुछ पता नहीं आजकल जो लोग क्या कहते हैं, भाई एक जुनून होना, तो जिस आदमी को जुनून होता है तो उसको भी लोग गलत करें। तो भाई आपके जुबान से, हमारे नबी ने साहब कहा कि आपके जुबान से, आपके बातचीत से, आपके आदाब से, आपके किरदार से, आपके हरकत से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। लेकिन पता नहीं वहां के लोग बिल्कुल एकदम अलग तरह का बात पहले से होता है कि भाई इस आदमी से कोई फायदा लेंगे, और फायदा अगर नहीं हुआ तो भाई उस पर बदनाम करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही गलत चीज है, ये अलाउड नहीं है, ना इधर कॉन्स्टिट्यूशनली और ना ही क्या कहते हैं मोरली, और नहीं शरीयत में इस चीज का अलाउ देता है किसी के खिलाफ आप बहतान फैलाया। हो सकता है कि आपका रहा हो, बहुत सारे लोग होते हैं मतलब ये करने के बाद कि अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं या फिर बेटा का रिश्ता करना चाहते हैं। अब नहीं भाई, कुरान में साफ कहा गया है कि भाई शादी उनसे करो जिनको तुम पसंद करो। तो अगर नहीं होता है तो अभी भी जब हो गई, उसके बाद भी लोग दिल में रखा हुआ है। लड़का का बाप भी बोलता है कि मेरा बात नहीं बोला, लड़की का बाप भी बोला कि मेरा बात नहीं बोला। अगर नहीं होता तो बिल्कुल बहतान फैलाते हैं। तो बहतान फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे दिल में रमजान का महीना है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इस रमजान के महीने में अपने दिलों को पाक किया जाए गिबत से, हसद से, जुगल से, क्या कहते हैं, हिंसा से, बहतान से, लालच से। ये दैट इज द नीड, अर्जेंट नीड ऑफ टाइम। और यही मेन एजुकेशन है। और इसी चीज को लाने के लिए मैं तो कहता हूं कि जितना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट के लिए जो काम करती है, सबसे ज्यादा फंड रिलीज करना है क्या कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ठीक है, मानवता जो है आज खतरे में, हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से परेशान है, हर परिवार में प्रॉब्लम है। तो शांति लाने के लिए एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था, एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल पीपल थ्रू एजुकेशन चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि लोगों का कंसेप्ट बदल गया। एजुकेशन का मतलब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, साइंटिस्ट बनना, और क्या कहते हैं अलग अलग तरह के चीजों के बारे में बात करना, ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मेन चीज है कि आपको सबसे पहले इंसान बनना। इंसानियत का मतलब यह है कि आपसे सौहार्द होना। भाई पुरानी चीज है, मतलब बिल्कुल हम तो कहते हैं कि वही बात हमारा किसान जिला से हमको मिला है एक बात, कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, खूबसूरती है कि कहीं अगर होता है भाई बेजोड़ रिश्ता है तो लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेजोड़ रिश्ता है शांति से अलग हो गया और शांति बरकरार रहती है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बेजोड़ रिश्ता अलग हो गया तो बिल्कुल फसाद शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में अभी भी नफरत है कि किसी का बेटी का रिश्ता करने के लिए चाह रहे हैं, अगर लड़का नहीं किया तो अभी भी उसके खिलाफ नफरत है, बहतान फैलाते हैं। या उसी तरह से कोई लड़की है, कोई लड़का वाला नहीं किया तो बोलो ये अलाउड नहीं है, ये तकदीर का है भाई। तकदीर में जिसका तकदीर में जहां रिश्ता होना था होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आजकल, हमारे बच्चों को परेशानी होती है रिश्ता करने के लिए, भाई 2-4 जगह 5 जगह जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, भाई कोई जरूरी है कर ही लेगा, बोले वो तो आया था हमारे यहाँ, हम नहीं किए, और वो तो करना चाह रहा था। ये सब बंद किया जाए भाई, वो अलग सी बात है भाई। बिल्कुल फ्री एक्सेस दिया जाए, कंजेशन हो जाता है, लोग मतलब इस तरह से ये कर देते हैं। तो तकदीर में जो है, हर एक इंसान की जिंदगी में तकदीर में इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा जो रसूल बीवी का रिश्ता है, और इस चीज को मजबूत करने के लिए जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे आयत निकाले गए हैं। लेकिन है कि समाज बिल्कुल बैठ करके, चाय के ढाबे में बैठ करके आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल गिबत और बहतान और क्या कहते हैं खुरापाती होता है।
लोग एक दूसरे को तैयार किया जाता है कि उसको डैमेज करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, यहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए। ये अधिकार नहीं है आप लोगों का, किसी का भी अधिकार नहीं है। आप अगर चाय के ढाबे में अगर बात करते हैं तो दुनिया के सामने में दीन का भी बात किया कीजिए। क्या कहते हैं, बहुत सारा चीज है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल, एक ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड वीक माइंड डिस्कस पीपुल। तो हम तो समझते हैं कि हमारे किसान जिला में क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो है एक दूसरे के बारे में ही बात करते हैं। तो एक आइडियाज भी है ना भाई, एक बाल विवाह है, सामाजिक कुरीतियां हैं, बाल विवाह को खत्म करने के लिए आप लोग बात कर सकते हैं। एक साथ बैठ करके 5 आदमी बात करते हैं ना, उसमें भी बात कर सकते हैं। बहु विवाह है, उसको भी खत्म करने के लिए बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे नबी जब बहुत सारी शादी किए थे, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन किस कंडीशन में शादी किए थे? उस वक्त जंग हो रहा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे विधवाएं बेवाएं थी। इसका मतलब ये नहीं कि 4 शादी कर लेंगे आप। तो उसमें भी यह है कि कंडीशन है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एक से ज्यादा अगर शादी किए तो आपके शादी की वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो, उसको बराबरी का ये दिया गया है। तो पोलीगेमी जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसान जिला ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में निकाल ली थी। एक बीबी को रहते हुए दूसरा शादी किया तो क्या प्रॉब्लम हुआ? खुद देखिए क्या कहते हैं, बिंदुसार जो उसका राजकाट में कितना प्रॉब्लम आया। उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं, दहेज प्रथा बहुत 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 गलत चीज है। दहेज लेना और दहेज देना जो है ना, ये भी बहुत 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 गलत चीज है, और इसमें बहुत सारे फसादात हुए हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारे समाज में। अगर देखा जाए तो बहुत सारी कुरीतियां हैं। तो बहुत सारी कुरीतियों को खत्म करने के लिए हर एक इंसान को जो है ना बिल्कुल मोरली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और एक चीज जो देखा गया है कि भाई राजनीति इतनी हावी हो गई है, इतनी हावी हो गई है कि हर जगह हर एक आदमी राजनीतिक लग रहा है हमको। हर एक मतलब राजनीति है। एक राजनीति की है कि भाई भाई में अगर ये उस पार्टी का है, दूसरे पार्टी का है, तो आपसे स्वार्थ खत्म है। भाई ये कैसी बात आ गई? ऐसा कुछ नहीं है। जो राजनीति में जितने माननीय क्या कहते हैं लेजिस्लेचर लोग हैं, उन लोग के पर्सनल कॉन्टेक्ट सब किसी से रहते हैं। इवन की विधानसभा में अगर है, अगर सत्र अगर चलता है तो सारे पार्टी एक साथ मिलकर के बात करते हैं। विधान परिषद है तो सारे लोग एक साथ मिलकर के बात करते हैं। पार्लियामेंट में एक साथ मिलकर के बात करते हैं। हर जगह एक साथ मिलकर के बात करते हैं। और सरकार जो चलती है बात भाजपा कोऑर्डिनेशन टीम में होती है। तो आम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई इस बात का बिल्कुल, मैं तो साफ कह रहा हूं कि सारे राजनीतिक लोगों से आप पर्सनल कॉन्टेक्ट रखिए। क्योंकि मैं करके दिखाया, सारे लोगों के पास गया और सारे लोगों को बुलाया। तो आप लोग भी वही रास्ता कीजिए, सारे लोगों को बुलाने के लिए दीजिए, सारे लोगों को जाने के लिए दीजिए। प्लस आपको एक आइडिया डेवलप करना है। आइडिया डेवलप क्या करना है? हमको सोच फॉलो करना है हमारे अल्लाह की तरफ से दी हुई बात, जो कि हमारे मैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और उस चीज से अगर कोई अगर डेविएट करता है तो दूसरे को उसको मना करना है। भाई उसमें दसा है कि आपका अगर किसी को अगर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल साफ आप क्या कहते हैं ये कीजिए, मतलब उससे खिलाफ कीजिए। अगर नहीं होता तो कम से कम जुबान से बुरा कीजिए, नहीं तो अगर नहीं होता तो कम से कम दिल से बुरा कीजिए। तो वही है कि बिल्कुल मतलब बुराई से तो दूर रहना है, बिल्कुल अलग। हमारे नबी जब थे तो अबू जहल उसका चचा उसके पीछे पड़ गया था, तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड माहौल बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो हम लोगों को एक चीज ये देखा जाता है कि अच्छे लोग ज्यादा है, 98% लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन वो कम हो रहा है। मतलब ये है कि वो संगठित नहीं है। और क्या कहते हैं, वो वही 2% या 2 to 5% लोग बुरे लोग हैं, लेकिन वो लोग संगठित है। बिल्कुल इतना संगठन उसका मजबूत है, कह नहीं सकते हैं। और नेपोलियन हिल साहब ने भी कहा था, द वर्ल्ड सफर लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपुल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपुल। बिल्कुल सही बात है। दुनिया रहने के लिए क्या कहते हैं, बुरे लोगों के वायलेंस से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी से। आज है बहुत सारे, जब बहुत सारी पुरानी मूवीज में आता है, बहुत सारा केसेस होता है, वो होने के बाद सही गवाह और बयानात नहीं मिलने की वजह से जो है क्रिमिनल जो है पूरा घूम रहा है। तो खैर कोई नहीं, आज का टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि बिल्कुल अब झूठ अगर बोलता है तो सीधा उसका नार्को टेस्ट होता है और वो पोलीग्राफिक टेस्ट होता है, पूरा पता चल जाएगा उसका। और दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट दुनिया आकर के ना, तो खराब लोगों को पकड़ना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं बिल्कुल इट इज नॉट अलाउड कॉन्स्टिट्यूशनली। किसी का फोन बगैर, उसके इजाजत के बगैर आप उसको क्या कहते हैं रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने का दूसरे का प्रसारित करना है, बिल्कुल उसमें 2 साल की सजा है। किसी के खिलाफ जो है ना मानहानि अगर करते हैं, गंदा बात बोलते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, इसमें भी 2 साल की सजा है। इस चीज के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। और आजकल तो बिल्कुल अगर आप कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं मोबाइल से करते हैं, क्या कहते हैं, तो बिल्कुल मोबाइल में ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल में उसको डिलीट कर दिया जाए तो नहीं रहेगा। वो मोबाइल का अंदर का इंटरनल स्टोरेज होता है, वो जो है ना बाज़ाब्ता जो है ना उसके प्रशासन आराम से निकल लेती है। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, क्योंकि मैं किसान से हूं और बोहता गांव से हूं, तो मेरा बोहता गांव के लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं हमारे इसमें। अभी तो मैं क्या कहते हैं, अभी मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाना चाह रहा हूं कि एक बाल बाटिका जो है बहुत अच्छी चीज है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि बोहता गांव में और कोयजातमोन पंचायत के सारे पंचायत में और किसान जिला के सारे गांव में मैं उसको ये करने के लिए मैं बात करूंगा।
हाँ, उसके अलावा ये कहते हैं इन सारी चीजों को तो ये चीज चलता रहेगा सफर, चाहे मैं यहाँ रहूं या कहता है यूएसए जाऊं, कहीं भी जाऊं, मतलब ये है कि अब तो रास्ता बन गया है, हमको मिल गया, कहीं भी रहूं किसान के लिए तो बिल्कुल आजकल बिल्कुल मैं जाता भी हूं, पटना भी गया तो अलग अलग लोगों से मिला, दिल्ली में भी अलग लोगों से मिलता हूं, तो भाई बिल्कुल एक सफर रहेगा और ये मैं मुसलसल काम करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, एएमयू सेंटर के डेवलपमेंट के लिए अब तक जितने सारे लोगों ने इसमें कदम बढ़ाया है, जिसकी वजह से एएमयू सेंटर डेवलप हुआ, वहां ये हुआ, और फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो एक सरकार की तरफ से एक लेटर हमारे जावेद साहब को आया है, तो इन सारे लोगों को मैं शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं कहता हूं कि भाई कॉमन काउज के लिए सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करें, एक साथ मिलकर के काम करने में जो है शक्ति आएगी, और शक्ति आएगी तो क्या कहता है, वही कहते हैं कि भाई इस शक्ति को ये करने के लिए फॉर द बेनिफिट, और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था, वी नीड पीपल ऑफ ऑल यंग एंड ओल्ड लाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। बिल्कुल सही बात है, सारे लोगों ने कहा। आइंस्टाइन ने भी कहा, द वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस टू लिव नॉट बिकॉज ऑफ एविल पीपल बट बिकॉज ऑफ दोज हु डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल, मैं समाज के सारे अच्छे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि संगठित होकर के अच्छे राष्ट्र, अच्छे समाज, क्या कहते हैं, अच्छा गांव, अच्छा क्या कहते हैं वार्ड, अच्छा पंचायत, अच्छा ब्लॉक, अच्छा जिला, अच्छा राज्य और अच्छा देश, अच्छा विश्व के निर्माण करने के लिए निकल जाए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ टाइम अगर इस चीज के लिए।